हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की ओर से CAF को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, जहां अभी 3000 प्लस पोस्ट खाली हैं, जिसको लेकर ऑनलाइन फॉर्म कब शुरू होगा। जहां क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं पास मांगा गया है और इन पदों में ST, SC, OBC एवं जनरल वालों के लिए कितने कितने पोस्ट स्वीकृत किए गए हैं। पहले का जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है, उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर कब होगा, 2026 में नई भर्ती कब स्टार्ट होगा, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले CAF में टोटल पोस्ट खाली है उनके बारे में चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, CAF में 3000 से अधिक पद यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा है। CAF में टोटल 3000 प्लस पोस्ट अभी भी खाली है। जैसे कि यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स के तहत टोटल स्वीकृत 55,167 पोस्ट हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मौजूद जो है वो 40,000 है। लेकिन जो रिक्त पद है वो देख सकेंगे 14,254 पोस्ट ही रिक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन स्वीकृत यहाँ पर कुछ इस प्रकार से किए गए हैं और मौजूद ऐसा है, लेकिन स्वीकृत हमें कुछ इस प्रकार से पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर है आर्म फोर्स या STF के तहत टोटल 27,293 स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी मौजूद 23,967। करीबन बात करें तो यहाँ पर 24,000 के पद जो है वो मौजूद है, लेकिन जो वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए 3,326 पोस्ट ही वहां पर जारी किए हैं। हालांकि जो पोस्ट है वो सिर्फ 3,326 है, लेकिन मौजूद 23,000 है। और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर है, टेलीकम्युनिकेशन फोर्स के तहत टोटल स्वीकृत किए गए हैं 799 पोस्ट, करीबन 800 पोस्ट स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन मौजूद अभी है 559 और वैकेंसी आया हुआ है 240 पोस्ट पर। तो ये तो हो गया दोस्तों CAF में 3000 प्लस जो पोस्ट खाली है उनके बारे में। एंड चलिए आगे का जो प्रोसेस है वो हम जानते हैं, यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों को जो वेटिंग लिस्ट है वो पहले क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, CAF कैंडिडेट ने घेरा डिप्टी CM हाउस, 13 दिनों से तूता में कर रहे प्रदर्शन। गृह मंत्री बोले CM से बातचीत के बाद लेंगे फैसला। यानी कि वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगा और नए अभ्यर्थियों का जो इंतजार है कि CAF में नए वैकेंसी कब तक जारी होगा, तो उनके लिए भी इस वीडियो में अपडेट है। सो आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स यानी कि CAF के लिए टोटल 2018 में 1786 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिनमें से लगभग 7 यहाँ पर है 417 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है। टोटल 1786 पदों के लिए वैकेंसी निकला होता है, जिसमें करीबन सभी का सिलेक्शन हो गया है। मात्र 417 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम रुका हुआ है, उनका सिलेक्शन अभी भी नहीं हुआ है। करीबन इसको हुए 7 साल हो गए हैं। CAF में 3000 पोस्ट अभी भी खाली है, लेकिन 417 पोस्ट को अभी भी वहां पर एडजस्ट नहीं किए हैं। 7 साल से यह लोग जो है वो दफ्तर के, मंत्री बंगलों के जो चक्कर है वो बहुत से काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला हुआ है। तो इसी को लेकर यहाँ पर अपडेट है। CAF में भर्ती ही नहीं, हजारों पद अभी भी खाली है। यानी कि इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा वहां पर बहुत सारे पदों की भर्ती के लिए आने वाला है। अभ्यर्थियों का दावा है कि पिछले 6 वर्षों में CAF में कोई भी भर्ती अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ 2018 में हुई है, जिसका वेटिंग लिस्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कुल 83,259 पद स्वीकृत है, बहुत सारे पोस्टों को मिलाकर, जिनमें से करीब 17,820 पोस्ट ही लंबे समय से खाली पड़े हैं। नियमों के आधार देखा जाए तो नई भर्ती का यहाँ पर आया ही नहीं है और ना ही वेटिंग लिस्ट अभी भी क्लियर हुआ है, ना ही वेटिंग लिस्ट को वैध माना जा सकता है। और सरकार चाहे तो इन पदों पर यहाँ पर दोस्तों नियुक्ति भी दे सकता है। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 417 जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं उनको नियुक्ति दी जा सकती है। जो अभी रिक्त पोस्ट आए हो उनमें से थोड़ा सा वहाँ पर निकाल के उन लोगों को वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया जाए, इस तरह यहाँ पर कहा जा रहा है। हमारे हिस्से में अभी भी सिर्फ इंतजार है। इस तरह जितने भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं उन सभी का कुछ इस प्रकार से धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी जितेंद्र दास कहते हैं कि उन्होंने 3 सरकारें देख ली, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ अभी भी वेटिंग ही शो हो रहा है और उनको फैमिली चलाने के लिए अभ्यर्थियों को मजदूरी भी करना पड़ रहा है। किसी के बच्चों की पढ़ाई के भी पैसे उनको पे आउट करने के लिए नहीं है। और पिछले 13 दिनों से 100 से अधिक कैंडिडेट अपने परिवार वालों के साथ तूता में धरना स्थल पर धरना कर रहे हैं। इस बीच कैंडिडेट के 6 महीने के एक बच्चे भी उनकी वहां पर पहुंची हुई थी, तो उनकी जो तबियत है वो बिगड़ चुकी है। इस बीच शनिवार को आक्रोशित कैंडिडेट ने डिप्टी CM विजय शर्मा के बंगलों को घेराव कर दिए हैं और कैंडिडेट को मंत्री विजय शर्मा जी ने आश्वासन दिए हैं कि CM साय के दिल्ली से वापस आते ही वो पूरे मामले पर उनसे बात करेंगे। इनसे बात के प्रतिनिधि मंडल का बुलाकर कोई फैसला लेंगे, तब तक उन्होंने कैंडिडेट से धरना प्रदर्शन खत्म करने की जो है वो अपील की हुई है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकेंगे, माननीय डिप्टी CM जो है वो कैंडिडेट
वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट से कुछ इस प्रकार से देख सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, आश्वासन दिए गए हैं, पूरा का पूरा जो फोटो है वो हमारे पास अवेलेबल है। सो यहाँ पर आप देख लीजिए किस प्रकार से उनको वो आश्वासन दिए गए हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो यहाँ पर है वो आप देख लीजिए। और साथ ही उन्होंने गृह मंत्री को भी पत्र लिखे गए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर उनके बच्चे का तबियत भी बिगड़ रही है, वे भी धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। इस तरह यहाँ पर बहुत सारे जो अपडेट है वो दोस्तों हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हालांकि दोस्तों ये जो हम पीडीएफ बता रहे हैं, नोटिफिकेशन बता रहे हैं, वो थोड़े से आपको लो क्वालिटी का देखने को मिलने वाले हैं, तो इसे हम अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे। चाहे तो आप एचडी क्वालिटी में वहां से एक बार जो है वो अभी से देख सकेंगे। जहां पर रिक्त पदों का जो पोस्ट है, आरक्षक जीडी, आरक्षक ट्रेडमैन, जैसे यहाँ पर बहुत सारे सीएफ में टोटल कुछ इस प्रकार से भर्ती यहाँ पर है। तो इसका जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप में ही प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा दोस्तों लो क्वालिटी का है, तो आपको वीडियो के जो रेशियो है वो बढ़ा भी सकते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म डलाया गया था, कब से कब तक डालना था, पूरा पूरा जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 17,000 से जो अधिक पद स्वीकृत है, जिसमें आईपीएस, डीएसपी जैसे यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट है, यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ से चाहे तो देख भी सकेंगे। और साथ ही दोस्तों बता दें, जितने भी अभ्यर्थी इस वर्ष 2026 में नई सीएफ भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दें कुछ इस प्रकार से जो आपका पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल 1007 पदों के भर्ती के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। हालांकि अभी हमने जो प्रेस विज्ञप्ति बताए थे वहाँ पर टोटल 3000 प्लस पोस्ट खाली है, लेकिन जो स्वीकृत यहाँ पर किए गए हैं मात्र 1007 पदों के भर्ती के लिए देख सकेंगे। कुछ इस प्रकार से दो नोटिफिकेशन है वो जारी किए गए हैं, जहाँ पर जो पदों का विवरण है वो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, जिसमें 10वीं यानी कि 10+2 या फिर 10वीं 12वीं पास यहाँ पर मांगा गया है। दोनों में से कोई सभी एक जो है वो आप भर सकेंगे, लेकिन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया है, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर शारीरिक अर्हता, फिजिकल क्वालिफिकेशन जैसे यहाँ पर बहुत सारे जो अपडेट है वो आपको इस प्रेस विज्ञप्ति में देखने को मिल जाएगा। और यदि आप इसे लेना चाहें तो इसे हम अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे, जिसके लिंक को हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो दोस्तों अगर इसमें जैसे ही फॉर्म डालना स्टार्ट होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम सूचित कर देंगे। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसे ही छत्तीसगढ़ की नवीनतम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।